ना। मैं कहता हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा। जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा, और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। तो ये याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी मैशियत को मैं जमीन बोस करूंगा। तो मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कि तुम अखंड भारत का ख्वाब देखो। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है मेरा, कश्मीर की आजादी, आप इधर दहशतगर्दों को देखें, इस इंडिया को मैंने संभाला। मैं इसको बता, इंडिया के मौजू को ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प बात की इन्होंने कि इन्होंने प्रोपेगेंडा। तो दोस्तों आपने इंट्रो तो देखा होगा, इसी तरह वीडियो लास्ट तक 100% पैसा वसूल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं अनूप सिंह स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा, इजराइल और हमास के बीच में जब से दोनों के बीच में जंग छिड़ी है, जब से हमास ने इजराइल पर हमला बोला था, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही है। वहीं भारत ने दोस्तों हमास को कहा था कि यह आतंकवादी गिरोह है, और जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था उसी भाषा में उसको इजराइल जवाब दे रहा है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से भारत और इजराइल की दोनों की दोस्ती को लेकर बात कर रहा है। और पाकिस्तान की मीडिया कह रहा है कि भारत को किसी भी फौज की जरूरत नहीं है, इनको इकोनॉमिक रूप से ही हम खत्म कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के खुद के हालात आज यहाँ तक आ चुके हैं कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अफगानिस्तान से भी निचले लेवल पर जा चुके हैं। और दोस्तों आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, और यह भी एंकर के देखिए किस तरह से कह रहा है कि अरब देश किसी भी तरह फिलिस्तीन के लोगों को बॉर्डर नहीं खोल रहा। लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे अफगान मुसलमान हैं, उनके साथ पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है, उनको देख के किस तरह से बेघर करके निकाल रहा है। आपने देखा होगा एक अफगान खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया था, उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया खूब बिलबिलाया था। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। दोस्तों 100% पैसा वसूल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तमाम हुज्जत उस माइंडसेट की जंग को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज इंडिया के अंदर आतंकवाद दहशतगर्द, लेकिन हमें नफरत हुई हिंदुओं से, लेकिन वहां पे फुल स्टॉप लगाया केरला के हिंदू मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, जो इंसानियत पसंद थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर लानत करके उन मजलूम फलस्तीनियों का साथ दिया। एक बड़ा प्रोटेस्ट और मुजाहरा किया। पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का वहां मुंह काला हो गया जब तौरात पे चलने वाले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कायल यहूदियों ने सहूनी यहूदियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और मजलूम फलस्तीनी। दुनिया का कोई बाप नहीं रोक सकता, 72 घंटे की जंग है। मैंने आपको बता दिया, मैं कोई नजूमी नहीं, मैं तो एक गुनहगार आदमी हूं, लेकिन 15 साल से जो मैं तहकीक दे रहा हूं उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूं। मेरी जो भी रिसर्च है, जो भी नतीजा है, वो ऑन बेस ऑफ डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है। और ये पॉलिसीज भी दुनिया के ममालिक ने अपना रखी है, मुझे उस पर भी बात करनी है। लेकिन इंडिया इजराइल का जो गठजोड़ है, इस पर बात करेंगे। ममालिक भी हैं और उनके एक दूसरे से राब्ते भी हैं, लेकिन आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या एक दोस्ती सुनी होगी, वो है इंडिया इजराइल की दोस्ती। ये दोस्ती है क्यों और इसके निशाने पर कौन कौन है, ये शायद सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब डिस्क्लोज। 2 जंगें लड़ी जा रही हैं जी इस वक्त, एक ग्राउंड वॉर जो कि हमास, अल-कुद्स ब्रिगेड और हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा वॉर, माइंडसेट की वॉर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया लड़ रहा है। ओके, इंडिया लड़ रहा है। अब ठीक है, फिर ये उनको कहते हैं जी हमास को ये आतंकवाद है जी, आतंकवादी हैं, आतंकी संगठन है। अच्छा जी, आओ आज फैसल रजा अब्दी तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। तुम तमाम हिंदुस्तानियों से, खास तौर पे वो हिंदुस्तानियों से जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जिन्होंने केरला में इसका मुजाहरा किया, जिसने हमारे सोच को फुल स्टॉप लगाया। शाम 2.5 लाख शोधा हैं जी। अब मसला क्या है, आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका का तो मुल्क नहीं है ना, जॉर्ज वाशिंगटन ने तो नहीं बनाया था शाम, वो तो आया वहां से, और वहां पर अल उमर ऑयल फील्ड पे कब्जा किया 2011 में। ठीक हो गया। शाम वो जो 1 बिलियन बैरल तेल का जखीरा रखता है, वहां से 6,60,000 बैरल रोज का तेल चोरी करना शुरू किया डाकू ने, आलमी डाकू ने। Okay. नंबर 2, इराक।
एनुल असद एयरबेस पे इंडिया अड्डे लेके आया। 2012 से उन्होंने तेल को चोरी करना शुरू किया। 142 बिलियन बैरल के जखायर रखने वाला इराक की हुकूमत आज तक तेल ना बेच सकी। गुज़िश्ता 15 साल के अंदर 328 बिलियन डॉलर का तेल चोरी किया अमेरिका ने, जिसका खरीदार खुद उर्दुगान भी था, दाइश भी थी, ISIS भी थी, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। इलाका हसन नसरुल्लाह साहब हिजबुल्लाह की सरबराही में जब अपना इलाका खाली कराने जाए जंग के लिए तो तुम उसको आतंकवादी कहते हो, हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हो। तो मुझे यह बताओ, आजादी की तहरीक लड़ने वाला महात्मा गांधी महापुरुष कैसे हुआ? अगर बशारुल असद अमरीकी अड्डों को बाहर निकालने के लिए ज़ैनबियून फातिमियून जो कि आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे उसको आतंकवादी कहते हो, तो जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे इंडिया की आजादी, अंग्रेजों से जंग लड़ने वाला और तहरीक चलाने वाला इनकलाबी लीडर कैसे हुआ? तुम ज़ैनबियून को जो आले रसूल के मज़ारात का दिफा करे और फातिमियून जाके दहशतगर्दों को, ISIS को और दाइश को मारे, तो वो आतंकवादी है। तो फिर मुझे ये बताओ कि भगत सिंह क्रांतिवीर कैसे हुआ? तुम हजदल शाबी को, इराक की आजादी के जंग लड़ने वालों को आतंकवादी कहती हो। अच्छा, तो लाल जबत राय, दादा भाई नूरजी, अजीम ओल्डमैन कैसे हुए? ठीक है, ये तुम तो सुने तुम यमन के लोगों को जो अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़े उन्हें विद्रोही कहते हो। तो फिर मुझे ये बताओ, अंग्रेज साम्राज्य की हुकूमत थी, अंग्रेज फौज थी, उसके मुकाबले पर लड़ने वाला मंगल पांडे, लोकमान्य, गंगाधर तिलक, क्रांतिवीर और महावीर कैसे हुआ? जवाब दो ना, फिर आओ ना, मुकाबला तो करते हैं। हीरोज तो हैं ना। मैं कहता हूं हमास और हिजबुल्लाह को वो मैदान आप संभालें, ये इंडिया का मैदान आज से मैंने संभाला। वो अगर इसराइल है तो ये ग्रेटर इसराइल है। इसको अब मैं बताऊंगा, तुमने पाकिस्तान की माओ बहनों को भूखा नंगा कहा, तुमने उनको भिखारी कहा। मैं तुम्हें इंडिया वालों आज 7 दिन का अल्टीमेटम देता हूं, 7 डेज। अगले हफ्ते में तारीख में वो रिसर्च पेश करूंगा, जो रिसर्च खत्म हो रही होगी और तुम्हारे पांव के नीचे जलजला आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर 2026 से पहले तुम इन्हीं पाकिस्तानी माओ बहनों के आगे नाक रगड़ा के अगर मैंने तुम्हें भीख ना मंगवाई तो मुझे फैसल रजा अब्दी ना कहना। मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं है, मैं तो दिमाग से लड़ने का कायल हूं। तो ये याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी मैशियत को मैं जमीन बोस करूंगा। तुम इस लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कि तुम अखंड भारत का ख्वाब देखो। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है मेरा, कश्मीर की आजादी की जंग लड़ने वाला हाफिज सईद और कश्मीरी मुसलमान तो आतंकवादी हो गए, और आज़ाद खालिस्तान की जंग लड़ने वाले जिसको तुम्हारी रॉ ने जाके कनाडा में कत्ल किया, हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह जी, तुम क्या हो? फिर तुम भी दहशतगर्द हो। फिर बोलो इन पे लानत दो, अपने क्रांतिकारियों पे लानत दो, इन पे, इनको विद्रोही को, इनको आतंकवादी को। अगर वो आतंकवादी है तो ये इनकलाबी कैसे हो गए? ये क्रांतिवीर कैसे हो गए? क्या दुनिया में सारी इंसानियत तुमने सिमा के रखी हुई है? चंद टके यहूदी टके आने के बाद अपनी औकात भूल जाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं, 7 डेज, 7वें दिन वो रिसर्च आएगी जिस पर अमल होगा। और ये आसमान की तहरीरों में लिखा है कि 2 साल के अंदर तुम पाकिस्तान के जितने शोहदा की तुमने तौहीन की, इनको भिखारी कहा, मैं तुमसे 2 साल के अंदर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हें किसी फौज की जरूरत नहीं, किसी जंग की जरूरत नहीं, और मैं तुमसे इन्हीं माओ बहनों से भीख मंगा के दिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। यानी ये चलेंगे 7 तो, डेज। हाँ, ये आलम इस्लाम से माफी मांगो, मैं हमारे शोहदा से माफी मांगो, हमारी माओ बहनों से माफी मांगो, पाकिस्तान के अजीम लोगों से माफी मांगो जिन्होंने हमेशा इंसानियत को सबूत दिया। 1 लाख लाशें दी हमने दहशतगर्दों के सामने, जिसमें दाइश भी था, ISIS भी थी, तालिबान भी थे, और तुमने इनकी तौहीन की। मैं वॉइस ऑफ शोहदा का तर्जुमान हूं। मैं जहां जहां अहले हक शहीद होंगे, अगर तुमने उनकी तौहीन की तो मैं तुमसे टकराऊंगा। और सुने, 7 दिन के अंदर आलम इस्लाम से माफ़ी मांगो, इन तमाम हिंदुओं से, इन तमाम दीगर मज़ाहिब से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे शोहदा की तौहीन, इन हुर्रियत पसंदों की तौहीन की गई है, इनको दहशतगर्द कह के आलम इस्लाम की तौहीन की गई है। माफ़ी मांगो, नहीं तो 7 डेज नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये रिसर्च आई। मैं इसकी ज़रा इस पे जुरा नहीं करना चाह रही आपसे, लेकिन इसके काउंटर में ये बात है, इसके काउंटर में ये बात है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी में अपने अपने मुल्कों की मुनाफिकत है ना। इंसानों की बात हो रही है या मुल्कों की बात हो रही है? दुनिया में कोई इंसानियत भी होती है ना, तमाम मज़ाहिब तो इंसानियत पे चलते हैं ना। फिर तुम्हारा मजहब ही नहीं है, फिर तुम्हारा मजहब तो सबसे बड़ा आतंकवाद है। अगर तुमने इन हुर्रियत पसंदों को आतंकवाद कहना है
तो तुम्हारे हुर्रियत पसंद कैसे धर्मवीर हो गए, क्रांतिवीर हो गए, क्रांतिकारी हो गए? फिर लानत भेजो ना नरेंद्र मोदी पे, जिसका साबित हो गया, जिस कनाडा की फौज के साथ तुम आज इत्यादि बन के खड़े हो, उसी कैनेडियन वजीर आजम ने तुम्हारी रॉ को दहशतगर्द का, तुम्हारे नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द का। तो हिम्मत है तो हर तरफ कानून एक तरफ लाओ ना, मुनाफिकत किस लिए है? अच्छा पॉइंट है, इस पर हम डिबेट करेंगे आगे भी। फैसल साहब, आई थिंक ये बड़ी आपने जिसे कहते हैं ना चश्मकुशा कुछ चीजें जो आपने बताई हैं, बिल्कुल हकीकत पर मुबीन है। एक जितना इन्होंने हमारी माओ बहनों को फलस्तीन में मारा और जो उनकी तौहीन की है, हम हमास, हिजबुल्ला और अल-कुद्स ब्रिगेड से तमाम अक़वाम आलम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अहले ईमान तकाजा करते हैं कि एक भी सहूनी नहीं बचना चाहिए और वार क्राइम में मुलव्विस इस नेतन्याहू को और इसकी काबीना को गिरफ्तार करके मस्जिद अक्सा के सहन के अंदर फांसी पे लटकाना चाहिए। इससे बदला लेना चाहिए आलम इंसानियत का। क्या पनाह में मौजूद माओ बहनों के ऊपर बमबारी वार क्राइम नहीं है? इस वार क्राइम में नरेंद्र मोदी भी शामिल है, इसमें अमरीकी सदर भी शामिल है। और मैं अगर ये मैं मुजाहिरे क्रिश्चियन ममालिक के अंदर इंसानियत से प्यार करने वालों को नहीं देखता, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं था कि जंग इधर भी लेके जानी चाहिए, लेकिन नहीं, हम इंसानियत से प्यार करने वाले हैं। हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत से प्यार का दर्स दिया है। हम इस्लाम में जब भी तलवार उठी है दिफा में उठी है। मौला अली की जंगें देख लें, रसूल खुदा की जंगें देख लें, कहीं पहल नहीं की ना हम करते हैं। 75 साल हमने 1 करोड़ लाशें दी हैं, या तो फिर हमें जवाब दो ना, अक़वाम मुत्तहिदा जवाब दे, इंडिया के ये इंतहा पसंद हिंदू जवाब दे कि हमें और कितनी लाशें देनी है जो तुम्हारे कलेजों में ठंड पड़नी है, बताओ ना हमें फिर। लेकिन ठीक है, मशकूक किरदार तो मुसलमान मुल्कों का है। मैं उस पे ये इस्राइल को शिकस्त होगी, इस्राइल को नहीं, रहवान को होगी। इस्राइल को शिकस्त होगी उसका एजेंट चाहे जहां जहां जिस मुल्क में हाकिम बना बैठा है या पाकिस्तान में सियासतदानों के रूप में बैठा है, इन सांप का सर कुचलेगा तो बाकी धड़ को इंशाल्लाह चूंटियां खाएंगी। मैं इंडिया वाले पॉइंट पर फिर आ रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानी फौज और ISI को ये बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे फ़लस्तीन में की यकजहती दिख रही है, पाकिस्तान में मौजूद हर शियान अली, हर मोमिन, हर अहले ईमान आपके शाना बशाना इनसे लड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी भी तैयारी देखेंगी आप 14 साल से जो हमने की है, हमने सियासतों के लिए नहीं की, अपनी रियासतों को बचाने के लिए की है। आप इधर दहशतगर्दों को देखें, इस इंडिया को मैंने संभाला, मैं इसको बता इंडिया के मौजू को ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प बात की इन्होंने कि इन्होंने प्रोपेगेंडा, मैं आ रही हूं उसी पर, एक ब्रेक है फैसल साहब। रफा बॉर्डर बन करके 12 लाख मुसलमान माओ बहनों को जो है ना माले गनीमत बना के छोड़ दिया गया। सऊदी अरब शाकिरा के कॉन्सर्ट चल रहे हैं भाई, मतलब उधर मुसलमान माए बहनें मर रही हैं, इधर नाच गाने चल रहे हैं। टर्की, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं पाकिस्तानियों के उर्तुगल गाजी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उसकी पार्लियामेंट में उठी हुई उनकी एक सियासी जमात के कायद की क्लिप दी है, जरा चलाएं बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये इनका किरदार टर्की की पार्लियामेंट है जिसमें बात हुई है, मैं चाहूंगी कि उनकी नुमाइंदा क्या कह रही हैं, जो इन्होंने मुझे USB में दिया है वो जरा चलाइएगा। हाँ, पार्लियामेंट। मैंने आज कुछ चीजें इस तरह की पढ़ी भी थी जो आपने ये आवाज सुनाई। अगर उर्दुगान फौज बना रहा है तो पहले जाके जो इसराइली अड्डा दिया हुआ है अपने ही मुल्क के अंदर उधर हमला करो। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व मुनाफिकीन व मुशरकीन व मा अलैना इल्लल बलाउल अज़ीम। दैट्स ऑल। ओके, ये मुसलमानों का किरदार। आगे आएगा दूसरे मुसलमानों का किरदार। तुम साथ क्या दे रहे हो? तुम तो पीठ पे छुरा मार रहे हो फलस्तीनियों के, एक एक बहन, एक एक बेटी। इस तरह शाना बशाना लड़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं। इस जंग को ऑन करें, खुल के लड़ें, ये लड़के दिखाएंगे। मैं और मेरी तीनों मासूम बेटियां हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन जज्बा नहीं है, इस जज्बे पे 14 साल कुर्बानियां हैं मेरी और जेलें। मैं आपकी बात को तस्लीम मैं आप लोग को 14 साल बताता आया हूँ कि मैं जंग लड़ने आया हूँ। अगर मैं जिंदा रहा इस जंग की क़यादत मैं खुद करूँगा। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें कि देखिए दुनिया के अपने अपने इंटरेस्ट भी तो होते हैं ना, किसी की मुआशी पॉलिसी होती है, किसी की दिफाई पॉलिसी होती है। आयतुल्ला खामनाई ने जो बयान दिया मुसलमान ममालिक तेल की तरसील बंद करेंगे, तेल देता कौन है इसराइल को? तुर्की। ये अड्डे किस लिए दिए हुए उर्दन ने? सब चीज़ें फरामोश हो जाएंगी, सिर्फ ये रफा बॉर्डर खोल दो। इन माओ बहनों पे कोई अजाब नहीं आना चाहिए। ये बहुत मासूम लोग हैं, दुनिया का कोई मजहब, कोई दीन, कोई फितरत इन मासूम निहत्ते माओ बहनों के ऊपर कुर्बानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर अगर ये हुआ तो ये याद रखना, दुनिया को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि तुम इज्जत से जी सको, फिर पत्थरों की दुनिया में ले जाके वापस जाओगे तुम। और जाना तो देखा होगा दोस्तों, ये पाकिस्तानी हमेशा से इसी तरह का दोगलापन दिखाते हैं। पता नहीं पाकिस्तान के लोग किस तरह के इनको या सुनते हैं या इनके कोई जहनी मरीज है ये।
पता नहीं इनको किस तरह का जुनून चढ़ा हुआ है। और आपने देखा होगा इस्लाम के बारे में अरब देशों को यह राय दे रहे हैं कि वह फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपना बॉर्डर नहीं खोल रहे, वहीं दूसरी तरफ अफगान लोगों को किस तरह पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। वह भी मुसलमान है, आए दिन इस्लाम की ठेकेदारी करने का पाकिस्तान ने ठेका उठाया हुआ है, लेकिन अपने कारनामे नहीं देखता। जिस तरह बांग्लादेश में इन्होंने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया था, आए दिन कश्मीर का राग अलापते हैं, लेकिन कभी भी बांग्लादेश पर ये मुंह नहीं खोलेंगे और बांग्लादेश कभी भी वापस नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहता है और हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।